So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is Sandeep Bhaiya and sorry for being late. बट अभी यहाँ से मैं फ्री हो गया हूँ तो फ्रिक्वेंटली डेली वीडियोस आती रहेंगी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि आपसे कोई भी काउंसलिंग मिस नहीं होगी तो गारंटी है कि मिस नहीं होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड गाइस, आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ ये बहुत ही मशहूर कॉलेज था केमिकल एंड पेट्रोलियम के लिए। हाँ, हमारे टाइम में तो भैया ये जेई एडवांस एडमिशन देता था। जो बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई करता था, अगर उसको केमिकल या पेट्रोलियम से पढ़ना होता था तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता था। ये कॉलेज यूपी में स्थित है। हाँ, जिसकी जेई एडवांस में कम रैंक रहती थी उसको भी इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। बट पिछले गत सालों में देखा गया कि आरजीआईपीटी जो जेई एडवांस पे स्टिक था कि भैया हम जेई एडवांस से लेंगे, जेई एडवांस से लेंगे, तो बच्चे जो जेई एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी इससे बढ़िया ऑप्शन रहता था मेरे अकॉर्डिंग। तो वो लोग क्या करते थे कि उधर ही अपना एडमिशन ले लेते थे। आरजीपीआईटी में थोड़े सीटें वैकेंट जाने लगी तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हम जेई मेंस से भी लेंगे। और इन्होंने अपनी ब्रांचेस भी बढ़ा ली। जैसे पहले दो ही ब्रांच था, दैट इज़ केमिकल एंड पेट्रोलियम। अब हर एक ब्रांच है और ये थोड़े से नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और जो कि बहुत ही ऑसम है, बहुत ही सराहनीय है। और अभी मैं उसके बारे में तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि इनके यहाँ बीटेक की दो मतलब मेजर और माइनर दोनों ही स्ट्रीम्स हैं, जो कि मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ ही कॉलेजों में है और ये बहुत अच्छा है। तो चलो बात करते हैं आरजीपीआईटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या। अपने को अगर राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरेली में अगर अपने को पढ़ना है तो एडमिशन कैसे होगा, किस रैंक तक एडमिशन होगा, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, फीस कितना लगता है, एससी एसटी वालों के लिए कुछ फीस उस माफ करते भी हैं या ठूस के पैसा ले रहे हैं, तो हम इसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, और कमेंट में अपने क्वारीज को ज़रूर लिखना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपकी क्वारीज को सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि मैं भैया बहुत ऑलमोस्ट सारे मतलब 50-60% कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि वहीं रिप्लाई करूँ या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूँ। तो गाइज, अगर आप चैनल के साथ बने हो ना तो आपका एडमिशन रुक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। एडमिशन पक्का होगा। हाँ, इस बात पे आपको सोचना होगा कि आपको बेटर कहाँ मिल रहा है। जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, ये नारा है और ये पक्का सही है। लेकिन अगर आपकी रैंक 6 लाख 7 लाख है और आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो कहीं एडमिशन ही नहीं होगा, तो एक गलत सोच रहे हो। कॉलेजों की संख्या कम नहीं है भाई, 3-4 हज़ार तो इंडिया में कॉलेजेस हैं। तो जितने एस्पायरेंट्स इंजीनियरिंग में बैठते हैं उनसे ज़्यादा सीट्स हैं इंजीनियरिंग के। तो टेंशन मत लो यार, काई लिए टेंशन ले रहे हो। 12 लाख ही तो लोग जेई में बैठते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आरजीपीआईटी में आपको पढ़ना है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपको पढ़ना है, तो पहली बात समझो यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं वो थोड़ा सा अपना फॉन्ट छोटा करता हूँ। देखो, पहला ये है कि यहाँ पे आपको एडमिशन जो मिलने वाला है वो जेई एडवांस से मिलने वाला है। जेई एडवांस से मिलने वाला है। मान लो कोई बच्चा जेई एडवांस क्लियर कर लिया तो उसको इजीली मतलब कट ऑफ भी क्लियर किया है, रैंक भी आ गई है, तो भी मतलब रैंक अगर बहुत बुरी भी है तो भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा, मिनिमम 60% एग्रेडिएट चाहिए होगा आपके बोर्ड्स में, 60%। और अगर आप एस सी एस टी हैं तो मात्र 55% एग्रीडिएट चाहिए होगा बोर्ड्स में इन केस ऑफ जेई एडवांस। जेई एडवांस। और उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो जेई मेन के रैंक पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तुम सोचोगे यार फिर तो सीट ही नहीं बचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जेई एडवांस वाले बड़ा कम ही आते हैं लेने, ठीक है, तो उनके पास इससे भी बेटर ऑप्शन होते हैं तो वो नहीं आते हैं लेने, तो बहुत ईजिली सीट बच जाती है। और मोर देन 60% मुझे लगता है 60-70% सीट्स बचती है, ठीक है। तो उस केस में जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन होगा, जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो तो 80% आपके बोर्ड्स में होने चाहिए। तो आधा कंपटीशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। 80% लोग 75
70% के लिए झक रहे हैं, यहाँ तो 80% मांग रहा है। तो बोर्ड्स वालों को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा अगर वो जेई मेन भी क्वालिफाई है तो। अब सवाल तुम्हारे मन में होगा भैया किस लाख रैंक तक एडमिशन होगा, तो देखो 1 लाख, 2 लाख, इवन 3 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है। अगर लाख रैंक के अंदर है तो मुझे लगता है यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। 1.5-2 लाख है तो भी एडमिशन हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो यार और भी तो कॉलेजेस हैं लाख रैंक पे, वाई शुड आई चूज RGPIT? तो मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताता हूँ। देखो इनका करिकुलम ना बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ऐसा है कि मतलब शानदार है। इसमें क्या है ना कि देखो एक तो फ्लैक्सिबल करिकुलम है, तुम अपने अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हो। मेजर के साथ साथ ये माइनर प्रोग्राम, माइनर डिग्री भी देता है, मेजर के साथ साथ माइनर डिग्री देता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एक्सटेंडेड इंटर्नशिप है, डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर है, ठीक है। और मतलब कुछ बात ऐसी, अभी मैं तुम्हें अभी आगे दिखाता हूँ यहीं पर यहाँ पर जो खास चीज़ है, जैसे मान लो तुम्हें कंप्यूटर करना है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक करना है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, जिसकी 60 सीटें हैं। तो इस ये तुम्हारा मेजर ब्रांच है, उसके अलावा तुम माइनर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे तुम केमिकल में पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लो, एनर्जी में पढ़ लो, बिजनेस कंसल्टिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तुम मतलब ये भी कर सकते हो, एक मेजर डिग्री और एक माइनर डिग्री। जैसे मान लो कोई बच्चा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है तो उसका माइनर प्रोग्राम, इनमें से कोई एक माइनर प्रोग्राम चूज कर सकता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में माइनर कर लिया, मतलब माइनर डिग्री कंप्यूटर की है, मेजर डिग्री पेट्रोलियम की है। मतलब इससे इसको ना जॉब लेने में आसानी हो जाएगी। अगर कंप्यूटर की कंपनी आ रही है तो इसे प्रोग्रामिंग, चूंकि इसने पढ़ रखा है, इसके करिकुलम में था, तो इसने प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो उसमें भी वो बैठ जाएगा। और पेट्रोलियम की कंपनी आ रही है तो पेट्रोलियम में भी फोड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। देखो कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज हैं। पेट्रोकेमिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग, रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड दिस इज द केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एक कोर है, और कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन। अब हर एक के लिए ना अपना माइनर डिफाइन है, इनमें से कोई एक माइनर तुम चूज कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में, बिजनेस एंड कंसल्टिंग में और पेट्रोलियम में, ये क्या कर सकता है, अपना माइनर चूज कर सकता है। तो यार अब यही तो चाहिए। मान लो मेरी रैंक खराब है, मुझे मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे कंप्यूटर नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, मैं माइनर प्रोग्राम में कंप्यूटर ले लूंगा, खत्म मामला, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही अच्छा करिकुलम है और फ्लैक्सिबल, चूंकि यहाँ पे कोर्स चूज करने की आज़ादी है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 40.5 जनरल सीटें अनरिजर्व्ड है, और 10% EWS के लिए है, 27% OBC के लिए, SC के लिए 15, ST के लिए 7 और गर्ल्स के लिए भी सीट्स हैं। और इनके टोटल ब्रांचेज हैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो लगभग 560 सीट है। टोटल जो सीट है 560 सीट है। अब देखो कॉलेज का कैंपस जो है आई थिंक 40-50 एकड़ में है, 47 एकड़ में है, 2007 में बना हुआ है ना यार, अब भी बुरा नहीं है, यूपी के बहुत सारे कॉलेजों में अच्छे से अच्छा ही है। और सच बताऊं तो ये जो अपने IIT के NIT हैं इनसे बेटर है, तुम मान के चलो, IT के NIT BIT इन सबसे बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन अगर NIRF के अकॉर्डिंग देखो तो HBTU वगैरह भी कुछ नहीं है। जैसे यूपी में सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन है, IIT कानपुर, उसके बाद कौन है आपका IIT BHU, उसके बाद कौन है NIT इलाहाबाद, उसके बाद कौन है IIIT इलाहाबाद, उसके बाद से कौन है IIIT इलाहाबाद के बाद से कौन है तुम IIIT इलाहाबाद के बाद AMU ले सकते हो। उसके बाद से जो बेटर है वो कौन है, ये है राजीव गांधी पेट्रोलियम। इवन मुझे लगता है AMU से भी बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा सा NIRF में बहुत ज़्यादा पीछे AMU से है। रीज़न इसका ये है कि एक तो छोटा सा कैंपस है और अभी इसकी 2 ही ब्रांचेज चलती थी, यहाँ पे अब ब्रांचेज इन्होंने एक्सपेंड करा है तो NIRF भी थोड़ी सी घटी है। और लेकिन कैंपस बहुत खूबसूरत है, मतलब कैंपस लाइफ बहुत इजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब फिर सॉरी इसका ये राजीव गांधी RGPIT, उसके बाद कौन है आपका HBTU है, देन IT है, उसके बाद से MMUT है, देन एक JK इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद से आपका ये क्या कहते हैं, मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आपका KNIT है, BIT है, लाइक दैट है। प्राइवेट में जाओ तो वो JSS हो जाएगा, AKG हो जाएगा, मतलब सबसे बढ़िया तो यहाँ JP है। तो मतलब उन सबको मैं प्राइवेट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, पर यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें मतलब टॉप 5 में, टॉप 6 में आता है, मतलब अच्छे लेवल में स्टैंड करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी है यार, अगर JEE एडवांस से एडमिशन पहले तक देता आ रहा था, 10 साल तक JEE एडवांस से अगर कोई एडमिशन दे रहा है तो मतलब ठीक है, मतलब JEE एडवांस से एडमिशन दे रहा है, इसका मतलब JEE IIT क्वालिफाइड बच्चा यहाँ आ रहा था, तभी तो इनके बैचेस चल रहे थे ना, तो ये इतना बुरा थोड़े ना था। मतलब
कायदे का कॉलेज था, बस एक ही डीमेरिट थी कि फीस थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट बाकी इनके बिल्डिंग्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारा नया है। छोटा भले तुम्हें दिखेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले बहुत कम थे क्योंकि दो ही ब्रांचेस चलती थी, दो ही तीन ब्रांचेस चलती थी, बट अब तो यार काफ़ी बड़ा हो गया है। और इनके बिल्डिंग्स वगैरह भी, इनके लैब्स वगैरह भी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कॉलेज तो भैया कायदे का है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं और बात करूँ, तो ये इनके कोर्सेज हैं। कोर्सेज में देख लेना, मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आई थिंक अपने को क्लियर समझ में आ गया। सबसे बड़ा जो यहाँ पे डीमेरिट, मतलब डीमेरिट क्या है, जो भी कह लो यार, आईआईटी की भी फीस कौन सी कम है, आईआईटी की भी फीस तो महंगी है। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट्स कॉस्टली। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो भैया देखो, पहले सीट ब्लॉकिंग जो अमाउंट देना होता है आपको 30,000 देना होता है, चाहे आप SC ST हो या OBC हो। वो तो तब की बात है ना कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप काउंसलिंग कराने जाओगे तब। अभी काउंसलिंग कराना कैसे है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे फीस जो टोटल लगने वाला है, SC मतलब जनरल वालों को, जनरल या OBC या AWS को 1,33,000 पर सेमेस्टर लगने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर का 1,33,000, जो कि अपने आप में ज़्यादा है। और AWS का 1,08,000। अच्छा, यहाँ पे जो IDD वाली ब्रांच थी उसका फीस 1,34,000 है, मतलब 1,00,000 थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,000 ज़्यादा है। तो ठीक है यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो, और अदर सेमेस्टर में जो आपको फीस पहले सेमेस्टर में 1,33,000 जमा करना होगा, और दूसरे सेमेस्टर में 1,18,000 जमा करना होगा। तो कितना कितना बन गया, लगभग 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख इसका सिर्फ और सिर्फ फीस है, सिर्फ और सिर्फ फीस है। हॉस्टल फीस वगैरह आपको अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर 20,000 है। हॉस्टल फीस, सॉरी, मेस चार्ज जो पर सेमेस्टर है दैट इज़ 20,000। तो खाने खाने का आपका दोनों सेमेस्टर मिला के 40,000 हो जाएगा, मतलब लगभग 2.5-3 लाख, 3 लाख के आसपास आपका तो बनने ही वाला है, इसमें कोई वो नहीं कर सकता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनके प्लेसमेंट स्टैटिक्स हैं, इंडियन ऑयल, गेल, ठीक है। अच्छा, ये तो ये PSU है, LNT, विप्रो, HP पेट्रोलियम। चूंकि ये पेट्रोलियम की कंपनी है ना, मतलब ये पेट्रोलियम के लिए कॉलेज था, ज़्यादा मशहूर कॉलेज, तो यहाँ पेट्रोलियम की कोर कंपनियाँ आती हैं। अब देखो EIL, ठीक है, ये क्या है, PSU है। गेल, भेल, EIL, दीज आर PSUs, ठीक है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ठीक ठाक कंपनीज आ रही हैं। और यहाँ पे अगर आप इनका एवरेज पैकेज देखो, मिनिमम पैकेज जो इनका है 6 रहा है, मिनिमम जो रहा है, मिनिमम। और उसके बाद से मैक्सिमम जो रहा है 18 रहा है, और एवरेज जो रहा है 10.5 रहा है। तो यार साढ़े मतलब 10.33 रहा है, 10.5 नहीं, 10.33 रहा है। तो ये बुरा नहीं है भाई, बुरा नहीं है। हाईएस्ट पैकेज पे मत जाओ। एक बच्चे को 1 करोड़ मिल गया, अब AKG है, एक बच्चे को 1 करोड़ मिल गया, अब तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? मिला तो एक ही को था ना, सबको थोड़े ना मिला था भाई, सबको थोड़ी ना मिला था। यहाँ पे मिनिमम 6 दे रहा है, वहाँ तो मिनिमम 3.5 होता है, 2.5 होता है, 2.8 होता है। अब बताओ, यहाँ मिनिमम 6 हो रहा है। मिनिमम जिस बच्चे को मिला होगा वो 6 का मिला होगा, तो कम से कम ये तो है कि सारे बच्चे 6 से ऊपर हैं। वहाँ पे तो एक ही दो बच्चे हैं ना जो जो करोड़ में जा रहे हैं, एक ही बच्चा है जो 30 लाख का पा रहा है, बाकी ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे तो 3.5 पे जा रहे हैं। यहाँ कम से कम ये तो है कि 6 से ऊपर ही मिल रहा है। तो ये मत देख लेना कि यार मैक्सिमम CTC 18 है हमारा, हम मतलब हमारा तो यहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैक्सिमम CTC यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा है, तो तुम इतना ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि एवरेज 10.5 है, और अपने को एवरेज और मीडियन से ही मतलब होता है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका अभी वो भी दिखा देता हूँ, मतलब NIRF वाला भी दिखा दूंगा, क्योंकि NIRF पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। NIRF को इन लोगों ने जो डेटा भेजा है, रैंकिंग पे नहीं, इनके एकेडमिक कोलेब्रेशन है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। और ONGC वगैरह, इंडियन ऑयल, मतलब यहाँ पे इनके यहाँ से लोग जाते हैं, इनके यहाँ मतलब यहाँ इनके यहाँ के बच्चे जाते हैं, विजिट करते हैं, इनके साथ एकेडमिक कोलेब्रेशन है यहाँ पे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। कॉलेज खुद ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रही है, प्लेसमेंट अच्छा दे रही है, और यहाँ पे एक्सपोजर है, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है, किन के लिए एक्सपोजर है, जो प्योर केमिकल में काम कर रहे हैं, या जो प्योर पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पुराना कॉलेज है और डेडिकेटेड कॉलेज है, नाम में भी पेट्रोलियम लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केमिकल वाले बंदे को कोडिंग करके ही जाना पड़ रहा है। दूसरे कॉलेज में ऐसा है, केमिकल ले लो ज़िंदगी ख़राब है ना, कोडिंग करके IT सेक्टर में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कम से कम उनके उनके प्योर कंपनीज तो आ रही हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, ठीक है। ओके,
अगर मैं प्लेसमेंट डेटा की बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो एनआईआरएफ को इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 2020 के लेटेस्ट वाला अपने को नहीं मिला, लेकिन लेटेस्ट वाला भी मैं दिखाऊंगा। 2020-21 में 111 बच्चे थे, जिसमें से 54 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो लगभग 50% के आसपास ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। और उससे पहले 19-20 में मात्र 65 बच्चों का इंटेक था, जिसमें से 46 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो मतलब 60-70% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। और उस समय इनका जो मीडियन सैलरी लगी थी दैट वाज 8 लाख का था। और बाकी के जो बच्चे बच्चे थे, देखो ऑलमोस्ट इतने बच्चे प्लेस्ड हुए थे और इतने बच्चों ने एमटेक में या हायर स्टडीज़ में एडमिशन लिया था। ऐसा नहीं था कि कोई बेरोजगार था लाइक दैट, या इनके पास डेटा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। हाँ, प्लेसमेंट इनका पहले से ठीक हो रहा है और ठीक है यार, करिकुलम भी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि इनकी फ़ीस ज़्यादा है भैया। जो पैसे दे सकते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है, जो पैसे नहीं दे सकते अब उनको मैं क्या कहूँ, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ कुछ हाईलाइट्स तो इनका कैंपस जो है बहुत ही शानदार है, ठीक है। और रिसर्च की काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज अवेलेबल है, ठीक है। और कोलेब्रेशन है बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, जैसे अभी आपने देखा इंडियन ऑयल, एचपी और ओएनजीसी, आईओसीएल, इन सब के साथ इनका क्या है, कोलेब्रेशन है। और मैनी विथ मैनी आईआईटीज ऑल्सो। और इनका एलुमिनाई नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना है, एलुमिनाई नेटवर्क या इनका कहाँ मिलेगा केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, लाइक दैट। क्योंकि दूसरे ब्रांचेस तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी 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 तो नए हैं मतलब, ठीक है। एकेडमिक फैसिलिटी अच्छी है और प्रॉपर इक्विपमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो केमिकल पेट्रोकेमिकल के लिए जो जितने भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, सारा का सारा यहाँ पे ठीक ठाक लेवल में अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, चाहे फूडिंग हो या डाइनिंग हो। पर वही बात है ना यार, मतलब अब घर जैसा तो नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। रूम वगैरह वेल फर्निश्ड है यहाँ पे आपको, लाइक दैट, ठीक है यार। अब एक एक चीज़ तो बताने की नीड नहीं है, खुद ही तुम देख लेना। मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप हमको फॉलो करके रखिएगा। मतलब ऐसा है कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत महंगा भी नहीं है, 20,000 आपको हर सेमेस्टर में चार्ज देना पड़ता है। अब बात करते हैं इनके काउंसलिंग डेट्स की। अब काउंसलिंग डेट की मैं बात करूँ तो देखो, काउंसलिंग डेट जो है इनका 5 तारीख से इनका पोर्टल ओपन होने वाला है, 5 तारीख से। फर्स्ट राउंड का जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा मतलब लास्ट डेट जो है उसका वो 4 जुलाई है। और उसके बाद से कौन कौन बच्चा सेलेक्ट हो रहा है इसको डिक्लेयर करेंगे ये लोग 6 जुलाई को। और 6 जुलाई को ये लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और 6 से लेकर 10 के बीच में आपको 30,000 का पेमेंट करना होगा, जो सीट बुकिंग फीस है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, आपको देना पड़ेगा लगभग 6 से लेकर 10 के बीच में। और उसके बाद से लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस रिमेनिंग, और उसके बाद से आपकी सीट बुक हो जाएगी। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब हमें सीट ले ही लेना है, तो 15 तक आपको जो बाकी का फीस है आप पेमेंट करिएगा। फिर सेकेंड राउंड में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरा जाएगा, जो नहीं भरा होगा वो भर सकता है। 16 जुलाई से आपका सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और फिर वही होगा कि आपका 18 जुलाई को रिजल्ट आएगा कि किसको किसको मिल रहा है। और उसके बाद से क्या कहते हैं, फीस आपको 22 जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा 30,000 पे करने का। और 27 जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करने का, ठीक है। और एकेडमिक सेशन जो है 4 अगस्त से इनका स्टार्ट हो जाएगा, 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। पहले लोग जे एडवांस को वरीयता देंगे, देन किसको वरीयता देंगे, ठीक है, किसको वरीयता देंगे, जेई मेंस को। अच्छा, दूसरे राउंड के बाद भी अगर ऐसा होता है कि सीटें बच जाती हैं, तो उसका थर्ड राउंड भी ये लोग क्या करेंगे, अनाउंस्ड करेंगे। अब जैसे जैसे अनाउंसमेंट आएगी हम क्या करेंगे कि आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इन ईच राउंड, इन्होंने साफ साफ लिखा, इन ईच राउंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जेई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट, पहले जेई एडवांस को, वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। इफ सीट रिमेन वैकेंट देन बैलेंस सीट विल बी फिल्ड बाय जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ईच राउंड। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगा कि ये जेई एडवांस को प्रेफरेंस देंगे, पहले भी ये देते थे, लेकिन बताया ना कि इनकी सीटें बच जाती थी। तो जो सीटें बच रही हैं उसके लिए फिर ये जेई मेन को प्रेफरेंस देंगे। तो ये रहा टोटल आपको आरजीपीआईटी के बारे में। ये इनकी रिफंड पॉलिसी है, ठीक है, ये इनकी रिफंड पॉलिसी है। तो जिस जिस दिन इनका फॉर्म भरा जाएगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें हम और अच्छे से क्या कहते हैं कि डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये था। और ये हैं कुछ इनके गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इनके यहाँ से एक खासकर इसमें है पेट्रोलियम एंड जियो इंजीनियरिंग में है, AIR 5, AIR 19, 30, 53, 56, 60, 68, मतलब
89, 101, 108 ये यहाँ से रैंक आए हैं गेट में, समझ रहे हैं आप। तो बढ़िया बात है यार, गेट में इनके यहाँ बहुत बच्चे फाड़ रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पेट्रोलियम के बच्चे भी फाड़ रहे हैं, जो कि दूसरे यहाँ मतलब आधे आधे दूसरे कॉलेजों में क्या रहता है कि बेरोज़गार रहते हैं मोर देन 70% बच्चे। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इस कॉलेज में जाने के लिए तो डेफिनेटली आप बताइएगा। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग सपोर्ट, आप हमारा बिल्कुल ज्वाइन करिए, निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। जिस भी कॉलेज में आपको जाना होगा आपकी काउंसलिंग खुद 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 हमारी टीम करेगी, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।